ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ पर अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है और कई स्थानों पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखा जाता है और इसलिए ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, दान देना चाहिए और लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी चाहिए। इससे किसी भी प्रकार की मनोकामना होती है पूर्ण हो जाती है और समस्त प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत धारण करने से धन की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है और उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और अगर पति पत्नी के रिश्तों में बहुत अधिक कड़वाहट हो, बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक खटास है, तो पूर्णिमा का व्रत धारण करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। और हाँ, अगर आप मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान रहते हैं, जैसे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में है, तो ऐसे में पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत धारण करने से या बिना व्रत किए भी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से, चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है और मानसिक शांति मिलती है। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को पूर्णिमा तिथि के दिन विशेष रूप से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और इस दिन अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। तो इस बार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा कब होगी, व्रत आपको कब धारण करना है और स्नान दान की पूर्णिमा कब होगी, किस प्रकार से आज के दिन हमें पूजा आराधना करनी चाहिए, किन देवी देवताओं की विशेष रूप से आज पूजा करने से कोई भी इच्छा हो आपकी पूर्ण होती है और किसी भी प्रकार की परेशानी आपकी हो, निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि 3 जून 2023 को सुबह 11:16 से प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 4 जून 2023 को सुबह 9:11 पर। तो शनिवार के दिन यानी कि 3 जून 2023 को पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन हमें पूर्णिमा तिथि अधिक समय तक प्राप्त हो रही है। सुबह प्रारंभ हो जाएगी 11 बजे के आसपास और फिर समाप्त होगी अगले दिन 9:11 पर। तो पूरे दिन और पूरी रात्रि का जो पूर्णिमा तिथि का संयोग है वो शनिवार के दिन है, इसलिए इसी दिन पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा। और पूर्णिमा तिथि के व्रत में रात्रि में जब चंद्रमा पूर्णिमा का होता है तो उसे अर्घ्य देकर और फिर हम अपना व्रत खोलते हैं। तो ऐसे में पूर्णिमा का व्रत 3 जून 2023 को रखना ज्यादा श्रेष्ठ होगा। तो जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं या वट सावित्री का व्रत धारण करते हैं, वो पूर्णिमा तिथि के दिन 3 जून 2023 को अपना व्रत धारण करेंगे। और बात करें कि स्नान दान हमें कब करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। तो देखिए, 4 जून 2023 को सूर्योदय कालीन पूर्णिमा तिथि हमें प्राप्त हो रही है, जो कि सुबह 9:11 तक रहने वाली है। इसलिए इसी दिन यानी कि 4 जून 2023 को स्नान किया जाएगा। अगर आप गंगा स्नान करना चाहते हैं या घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहते हैं, पूर्णिमा का स्नान 4 जून 2023 को किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके और घाट पर ही, मतलब पवित्र नदी के घाट पर ही अगर आप दान देते हैं तो इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो अगर आप किसी पवित्र नदी के आसपास रहते हैं तो बिल्कुल वहां जाकर ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप घर में ही हैं तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद दान जरूर दीजिए। दान किन चीज़ों का आज के दिन करना चाहिए, तो देखिए, आज के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान किया जाता है, जैसे कि आप मोती का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, चांदी का दान कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं, सफ़ेद मिठाइयों का दान कर सकते हैं। मतलब देखिए, पूर्णिमा तिथि के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करना विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा भी आप अपनी इच्छा के अनुसार अन्न या धन कोई भी चीज़ का दान कर सकते हैं। और भगवान सत्यनारायण की पूजा भी आप 3 जून को कर सकते हैं, चाहे तो 4 जून को भी कर सकते हैं। दोनों दिन में किसी भी दिन किया जा सकता है। जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं, सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर
और इसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या प्रतिमा जो भी आपके पास है उन्हें स्थापित करके और विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। मतलब आप उनका अभिषेक कर सकते हैं अगर आपके पास विग्रह है तो, विग्रह नहीं है अगर आपके पास सिर्फ फोटो है तो फोटो की भी विधि विधान से आप पूजा कर सकते हैं। शुद्ध घी का दीपक जलाकर और अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण कर रहे हैं। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से श्री लक्ष्मी और नारायण की आराधना कीजिए। पीले पुष्प भगवान श्री हरिविष्णु को अर्पित कीजिए। माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित कीजिए और भोग में आप फलों का भोग लगा सकते हैं। कोई सा भी फल भगवान को भोग में अर्पित कर सकते हैं। मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। खीर बनाकर भी भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं। और श्री सत्यनारायण की कथा आज की जाती है तो आप चाहें तो सुबह भी कथा कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सुबह समय ना हो तो आप शाम के समय भी सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। तो सुबह और शाम दोनों समय विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए। जो भक्त व्रत धारण करते हैं फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण कर सकते हैं। शाम को जब आप फिर से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करेंगे, माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, उसके बाद जब चंद्रमा उदित होंगे तो उनके दर्शन करके उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। और हाँ, चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए आपको कौन सी सामग्री चाहिए? देखिए, एक साफ और स्वच्छ पात्र ले लीजिए। पात्र आप किसी भी चीज का ले सकते हैं, चाहे तो आप चांदी का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, और अगर आपके पास ये धातु ना हो तो ऐसे में आप स्टील का पात्र भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको उसमें थोड़ा गंगा जल डालना है, फिर आप उसमें कच्चा दूध डाल दीजिए। उस पात्र को जल से भर दीजिए और उसी पात्र में थोड़े से अक्षत डाल दीजिए, चावल के अखंडित दाने, सफेद, लाल या पीले कोई भी पुष्प हो तो आप पुष्प डाल सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी मिश्री डाल दीजिए। मिश्री ना हो तो आप चीनी का प्रयोग भी कर सकते हैं, ये भी ना हो तो आप शहद डाल सकते हैं। मीठा जल चंद्रदेव को अर्पित किया जाता है, तो मीठा जल तैयार करके भगवान चंद्रदेव जब उदित होंगे तो उनके दर्शन करके उन्हें अर्घ्य देना होता है। उसके बाद धूप दीप दिखाकर उनकी पूजा आराधना कर लीजिए। और हाँ, अर्घ्य देने के लिए आपको एक पात्र का प्रयोग करना चाहिए। मतलब नीचे एक पात्र रख दीजिए, उसी में आपको भगवान चंद्रदेव को देखते हुए अर्घ्य देना होता है। फिर बाद में उस जल को किसी गमले में डाल सकते हैं। अर्घ्य देने के बाद जहाँ पर आप खड़े हैं वहीं पर खड़े होकर आप एक बार परिक्रमा कर लीजिए। मतलब उसी स्थान पर क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो परिक्रमा हो जाएगी। इसके बाद भगवान चंद्रदेव के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। अच्छा, अर्घ्य देते समय भी आपको मंत्र जप करते रहना है। ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ये मंत्र है चंद्रमा का। इस मंत्र का आज के दिन जप करने से मानसिक शांति मिलती है, किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो दूर होती है। और अगर दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानियां रहती हैं तो ऐसे में पति पत्नी दोनों को एक साथ भगवान चंद्रदेव की पूजा आराधना करके उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। 3 जून 2023 को चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय है, मतलब चंद्रोदय समय है, शाम 6:39 पर। बाकी देख लीजिए, आपके शहर में जब चंद्रमा उदित होंगे उसी समय आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा। और चंद्रमा के दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जो भोग आप भगवान को अर्पित करते हैं, खीर का या फिर पंजीरी का, उसी भोग को खाकर आज के दिन आप अपना व्रत खोल सकते हैं। मतलब पूर्णिमा का जो व्रत होता है उसका पारण मीठे से ही करना चाहिए, आज नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है तो आप चाहे तो सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी और आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे भगवान सत्यनारायण की कथा। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।